हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो अगर आप आगे जाके एग्रीकल्चर कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो गाइज़ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में गाइज़ मैं आपको डिफरेंट एग्रीकल्चर कोर्सेज के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताने वाला हूँ। प्लस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में एक कन्फ्यूजन होता है कि अगर मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है तो क्या मैं BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकता हूँ, या फिर अगर मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है तो क्या मैं BTech इन एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी गाइज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। प्लस ये भी बताऊँगा कि आपका कौन सा CET का स्कोर लिया जाता है, PCM का लिया जाता है या फिर PCB का लिया जाता है। तो गाइस वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोर से दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरे पास है आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सी न्यूज़, जिससे गाइस आपको अपने प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो हो रही होगी। तो गाइस अनअकैडमी ने लॉन्च किया है उनका लक्ष्य बैच फॉर MST CET 2022, जिससे गाइस आपको अपने प्रिपरेशन में एक बहुत ही बढ़िया जो बूस्ट है वो मिल सकता है। और इस बैच के कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स भी है, जैसे स्ट्रक्चर्ड क्रैश कोर्स, जिससे गाइस आपके ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो रहे होंगे और साथ ही में गाइस आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप हो रहा होगा। साथ ही में गाइस आपको यहाँ पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो भी मिल जाएंगे। मीन्स जब आप चाहो तब सारे जो लेक्चर्स है वो देख सकते हो, और अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो मल्टीपल टाइम्स गाइस आप इन लेक्चर्स को जो है वो रिपीट भी कर सकते हो। और साथ ही में गाइस आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो कि शुरू होने वाले गाइस 20 मार्च से, और 20 मार्च के बाद हर संडे को गाइस ये जो मॉक टेस्ट है वो कंडक्ट की जाएगी। इन मॉक टेस्ट से गाइस आपको एक्चुअल आइडिया आएगा कि CET का पेपर कैसा होता है। सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, सेम टाइम दिया जाएगा गाइस, उस टाइम में आपको सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना पड़ेगा। इससे गाइस आपको ओवरऑल एक बहुत ही बढ़िया जो प्रैक्टिस है CET के लिए वो मिल रही होगी। और साथ ही में गाइस आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टिप्स और जो स्ट्रैटेजीज है MST CET 2022 के प्रिपरेशन के लिए वो भी मिल रही होगी फ्रॉम अनअकैडमीज टॉप एजुकेटर। इस बैच में एनरोल करने के लिए गाइस आपको कुछ मिनिमल चार्जेस पे करना पड़ेगा, जो कि है गाइस 2999 रुपीज़। बट अगर आप 20 मार्च के पहले इस बैच में एनरोल करते हो तो सेम बैच में गाइस आपको जो एनरोलमेंट है वो मिल रहा होगा 2439 रुपीज़ में। और इसी के साथ गाइस अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो जो कि है गाइस PISAR10 PISAR10, तो इससे गाइस आपको एडिशनल 10% जो डिस्काउंट है वो मिल रहा होगा इस सेम बैच पे, जो कि आपके लिए गाइस एक बहुत ही बढ़िया जो डील है वो रह सकती है। तो जल्दी से जाइए गाइस, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जो लिंक्स है वो मिल रही होगी और मेरा कोड ज़रूर यूज़ करना, जिससे गाइस आपको एक्स्ट्रा जो 10% का डिस्काउंट है वो मिल रहा होगा। एंड गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर MST CET प्रिपरेशन। तो कुल मिला के गाइस 9 डिफरेंट एग्रीकल्चर कोर्सेज है जिनमें गाइस आप CET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। अब देखते हैं गाइस सभी कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है और कौन सा CET का जो स्कोर है वो लिया जाता है। तो पहला कोर्स है गाइस BSc एग्रीकल्चर, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। इसके एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 12th पास होना चाहिए। 12th में गाइस आपके जो सब्जेक्ट्स है या तो PCB रहना चाहिए, मतलब फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर PCMB रहना चाहिए, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, और PCMB रहा तब भी चलता है। मतलब अगर आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स भी रहता है तब भी गाइस आप BSc एग्रीकल्चर में जो है वो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ गाइस BSc एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बोथ PCB और PCM का जो मार्क्स है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। एक तो आप PCB के थ्रू अप्लाई कर सकते हो या फिर PCM के मार्क्स के थ्रू भी जो है गाइस वो आप अप्लाई कर सकते हो BSc एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए। सेकेंड कोर्स है गाइस फिर यहाँ पे BSc हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के लिए कौन से सब्जेक्ट्स है 12th के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे भी गाइस फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिर है फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, मतलब PCB PCMB और PCM तीनों यहाँ पे एप्लीकेबल है। तीनों में से कोई भी रहा तो आप इजीली जो अप्लाई है वो कर सकते हो BSc हॉर्टिकल्चर के लिए। और इसमें अप्लाई करने के लिए भी गाइस आप CET का PCB या फिर PCM ग्रुप में कोई भी जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हो और उससे गाइस जो है वो अप्लाई कर सकते हो इस कोर्स के लिए। नेक्स्ट कोर्स है गाइस फिर BSc फॉरेस्ट्री। तो इसका हम देख लेते हैं। तो BSc फॉरेस्ट्री में 12th में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये ग्रुप चलता है, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी ये चलता है। अब देखिए गाइस BSc फॉरेस्ट्री में PCM जो ग्रुप है वो नहीं चलता है, ठीक है। PCM ग्रुप अगर आपका रहता है 12th में और अगर आप PCM ग्रुप की CET एग्जामिनेशन देते हो तो उसके थ्रू गाइस आप BSc फॉरेस्ट्री में जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एक तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए होगा या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी रहता है, तभी जाके गाइस आप इस कोर्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो और आप एलिजिबल रहोगे। और इस कोर्स में गाइस बस PCB ग्रुप के जो मार्क्स है वो लिए जाते हैं। तो अगर आप PCB ग्रुप की CET एग्जामिनेशन दे रहे हो तो तभी जाके गाइस आप इस कोर्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बस PCB के ही जो मार्क्स है वो लिए जाते हैं, PCM के नहीं लिए जाते हैं। नेक्स्ट कोर्स है गाइस फिर यहाँ पे BTech
एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो अगर आपको बीटेक करना है तो कौन से सब्जेक्ट्स लगते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। तो बीटेक के लिए यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, बीटेक में हमें स्पेशली जो मैथमेटिक्स है वो लगता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रहना चाहिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी रहना चाहिए, ठीक है। आपका अगर पीसीबी ग्रुप है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स नहीं है, तो फिर गाइज आप जो है वो बीटेक में जो है एग्रीकल्चर के कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बस गाइज जो है वो पीसीएम का जो स्कोर है वो लिया जाता है, पीसीबी का एमएसटी सीईटी का जो स्कोर है वो लिया नहीं जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट कोर्स है गाइज बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में 12th में सब्जेक्ट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मींस पीसीएम ग्रुप, और है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी। पीसीएम या फिर पीसीएम भी अगर रहता है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पे भी गाइस बस पीसीएम का ही जो स्कोर है वो लिया जाता है, पीसीबी का जो स्कोर है वो लिया नहीं जाता है, तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट है गाइस, फिर यहाँ पे यह है बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस। अगर इसमें आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको 12th में जो सब्जेक्ट्स है वो रहना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। तो अगर ऐसा ग्रुप है आपका 12th का तो फिर आप इसमें जो है वो एडमिशन ले सकते हो। और इस कोर्स में गाइस पीसीबी और पीसीएम दोनों के जो मार्क्स है वो लिए जाते हैं, तो एक अच्छी बात है। एक तो आप पीसीबी भी दे सकते हो या फिर पीसीएम की भी सीईटी दे सकते हो, दोनों में से अगर कोई भी देते हो तब भी गाइस आप इस कोर्स के लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट कोर्स है गाइस फिर यहाँ पे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के लिए गाइस आप देख सकते हो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। एक तो ये ग्रुप रह सकता है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी रह सकता है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश अगर आपका ग्रुप है तो ये सारे जो ग्रुप है वो रह सकते हो। और आप पीसीबी या फिर पीसीएम कोई भी जो सीईटी है वो दे सकते हो और इस कोर्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। और फिर लास्ट है इस फर्स्ट ईयर ऑफ 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इसमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो है डायरेक्ट आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे कोर्सेज है गाइस, आपने को समझ में आ गया होगा कि कौन से कोर्स में कौन से जो सब्जेक्ट्स है वो चाहिए होता है और कौन से कोर्स के लिए कौन से सीईटी के जो मार्क्स है वो लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे गाइस तो बीएससी में पीसीएम और पीसीबी दोनों के जो मार्क्स है वो लिए जाते हैं, बट बीटेक में गाइस मेनली जो है वो पीसीएम के ही जो मार्क्स है वो लिए जाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप अप्लाई करोगे सीईटी के थ्रू एग्रीकल्चर कोर्सेज़ के लिए तो ये देख लेना ज़रूर है कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पे कौन से मार्क्स जो है वो लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आप बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो और पीसीबी के थ्रू अप्लाई करोगे तो फिर आप जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखना, अगर आप सब सही से देखते हो तो ईजिली आपका जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीटेक एग्रीकल्चर में जो है वो एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। आपको जो आईडी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं ज़रूर ट्राई करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो कर दूं। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे।